हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे इस चैनल पर आप सभी का। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बायोलॉजी का क्लास आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। तो मैंने 2-4 वीडियो बहुत सारे बायोलॉजी का डाल चुका हूं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो को देख लें। ये जितने भी वीडियो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जो मैंने बहुत ही छाट छाट के अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है। ठीक है गाइस, तो चलिए उसी के साथ मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज का मेरा इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है द स्केलेटन सिस्टम, मानव। ठीक है, द स्केलेटन सिस्टम, दैट मीन्स कंकाल तंत्र। ठीक है, ह्यूमन कंकाल तंत्र। तो हम लोग आज पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने बॉडी के अंदर जो हमारा कंकाल है। ठीक है, उस पर जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये ऊपर से कंकाल है और ये पीछे के साइड से है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंसेस आप लोग को दिख रही होगी। ठीक, कौन सा कंकाल का क्या नाम है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ स्कल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्लेविकल बोलते हैं, ये वाले को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। और ये पीछे जो आपका होता है इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, और ये तो आप लोग को मालूम ही है, ये रिब्स होती है, ये रिब्स है। और यहाँ वाले को आप लोग को पता है, यहाँ पे जैसा कि मैं फिगर में दिखाया हूँ, ह्यूमेरस। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग ये सारे चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, कि पटेला बोन कौन सा होता है, टिबिया कौन सा होता है, फिबुला कौन सा होता है, ट्रेसेला, मेटर ट्रेसेला। ये सारे पूरे जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे हमारे बॉडी के अंदर बोन का नाम है। ठीक है, आप लोग इस फिगर को अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इट हैज़ 4 पार्ट्स, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब चीज़ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कैनिकल बोन्स दे आर द 29 बोन, इट हैज़ द 4 पार्ट्स। स्कल बोन दे आर द 8 बोन्स। ठीक है, और स्कल बोन के अंदर हमारा आता है फ्रंटल बोन जो कि एक होता है, ऑक्सीपिटल बोन होता है जो कि एक होता है, टेम्पोरल बोन होता है जो कि 2 होता है। ठीक है, पैरिटल बोन होता है जो कि ये भी एक होता है, स्फेनियल बोन होता है, ये भी 2 होता है। ठीक है, तो ये सब बोन है जो आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये सब मैं फिगर बस आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। अभी विस्तार से मैं आप लोगों को पूरे पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग इसको एक नज़र में देख लीजिए, और जो जो भी आप लोग को लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद भी मैं पूरे पीडीएफ से बताने वाला हूँ। ठीक है, एक नज़र आप लोग देख लीजिए अपने फिगर, ये सारा चीज़ ये आपका पीछे का है। ठीक है, जिससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये, जो कि इसके अंदर टोटली 126 बोन होते हैं। ठीक है, हैंड बोन भी होता है, ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस, कार्पलस, मेटाकार्पलस। ठीक है, फेलेंजस, लेग बोन्स में हमारा फीमर होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, पटेला बोन होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है, फेलेंजस होता है। ठीक है, तो ये सारे बोन्स आप लोगों को देखना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और ठीक है, तो मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि बोन्स का पूरे तरीके से जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बोन्स कौन कौन सा बोन्स कहाँ पर होता है, कौन सी हड्डी को क्या नाम है, और ठीक, और हड्डी को मजबूत करने के लिए या फिर हड्डी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, हड्डी से हड्डी कैसे जुड़ता है, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो ये पूरी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करता हूं मैं पूरे डिस्क्रिप्टिव के साथ आज का ये टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आप लोगों के लिए लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है,
क्या है, स्केलेटन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, कंकाल तंत्र। तो यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, व्हाट, अरेंजमेंट मतलब कि बोन का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इज हस्कल, ठीक है, इज हस्कल इन ह्यूमन बॉडी। मतलब बोन का जो अरेंजमेंट किया था वो एक नाम था एक वैज्ञानिक का, ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम था हस्कल, HUSCLES, हस्कल्स, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। हस्कल्स इन ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। जो उस बॉडी का पूरी तरीके से जो अरेंजमेंट किया गया, बहुत सारे बोन्स मिलकर जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुए, ठीक है, वो एक हस्कल नाम का वैज्ञानिक था, उसने तैयार किया, ठीक है। तो चलिए अब बोन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बोन्स, मतलब हड्डियाँ, ठीक है। तो बोन्स, तो सबसे पहले देखिए हर चीज़ का स्टडी होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप लोग को ये बनता है कि स्टडी ऑफ बोन्स इज नॉन एज ऑस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन, लेकिन अगर हम लोग बोन के अंदर कोई अगर डिजीज हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, तो उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी, ORTHOLOGY, ऑर्थोलॉजी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा बोन्स आर, ठीक है, थर्ड पॉइंट्स है हमारा बोन्स आर मेड अप, मतलब जो हमारे हड्डियाँ जो बनी होती है उसमें हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, एंड कैल्शियम फास्फेट होता है, एंड ओसाइन प्रोटीन होता है। ये तीन चीज़ हमारे बोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये तीन चीज़ हम लोगों को मिलता रहेगा तो हमारा बोन, हमारा हड्डी जो होगा वो पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल ही एकदम स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, और स्ट्रांग होगा। कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारे बोन वगैरह में क्या हो जाती है, जकड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। किसी को देखते होंगे कि हड्डी वगैरह किसी का दर्द देने लगता है, जकड़न हो जाती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की कमी से होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट, सेल्स ऑफ बोन्स आर नॉन एज ऑस्ट्रिएट्स, ठीक है। और बोन के अंदर जो सेल जो पाए जाते हैं उस सेल का नाम है ऑस्टियर्स, OSTER, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, OSTEOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, उत्तक है, तो वह बोन है। क्या है, हड्डी है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू। आप लोग को मालूम होगा कि बच्चों में जो बोन मौजूद होती है वो मोर देन 300 के मौजूद होती है, मोर देन 300, लगभग 300 से अधिक, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो बोन हो जाता है घट के वो 206 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे में कितने होते हैं, 300 लगभग, और जब वो एडल्ट होते हैं तो उसमें बोन कितने रह जाते हैं, 206, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द बोन मेरो। आप लोग को मालूम होगा कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड जो बनता है वो बोन मैरो में बनता है। तो गाइस क्या आप लोगों को मालूम है कि बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा। बोन मैरो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा, इसे कहते हैं हम लोग बोन मैरो। ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है हम लोग के हड्डियों के अंदर, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कभी आप लोग ने चिकन तो खाया ही होगा, ठीक है। चिकन वाला हड्डी में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज इट, मान लीजिए ये एक लेग पीस है, ठीक है, चिकन का हड्डी है, कहने का मतलब लेग पीस है। तो इसके ये मोटा सा हड्डी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर ये जो खोखला पदार्थ होता है ना, इसके अंदर खोखला पदार्थ, तो इसी के अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, अस्थि मज्जा। और इसी के अंदर
ब्राउन ब्राउन टाइप का, भुरभुरा टाइप का यहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है आरबीसी वो जनरेट होता है, यहीं पे बनता है हमारा आरबीसी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी भी यहीं पे बनता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। मतलब ये हुआ कि 120 दिन के बाद आरबीसी हमारा नष्ट हो जाता है और फिर से बोन मेरो में बनना शुरू हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी हमारे 4 से 5 दिन में ही नष्ट होते रहता है और ये बोन मेरो में हमारा बनता रहता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो काम है ये प्रोटेक्शन का काम है। इसको हम लोग सोल्जर ऑफ सेल कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। और हम लोग के बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल जो होता है वो आरबीसी होता है, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब खैर बातें हम लोग ब्लड जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बोन मैरो यहाँ पर आया था तो मैं आप लोग के बीच में थोड़ा सा चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है, कि बोन मैरो कहाँ पे बनता है आप लोग को मालूम होगा। चिकन लेग पीस आप लोग अगर खाए होंगे तो उसके तोड़ के जो आप लोग अंदर से जो खाते हैं, जो भुरभुरा टाइप का निकलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्केलेटन सिस्टम, जो टोटल जो नंबर ऑफ स्केलेटन होते हैं, नंबर ऑफ बोन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो टोटल 206 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 206 होते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो हमारा रहने वाला है गाइस वो है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारे कितने होंगे? ठीक है, इसमें हमारे जो होने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में वो टोटल नंबर ऑफ बोन 80 होंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारा नंबर ऑफ बोन कितना होगा? 126, ठीक है। तो इसमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जितने भी बोन होंगे, ठीक है, वो बोन फ्लैट बोन होगा, मतलब फ्लैट टाइप का होगा एकदम, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जितने भी बोन होंगे वो हमारे लिम्ब बोन होंगे, ठीक है। तो लिम्ब बोन में भी दो प्रकार का, एक में हमारा हो जाएगा हैंड, ठीक है, एक हैंड। तो हैंड में मतलब हाथ में हमारा बोन हो जाएगा 64 और लेग में बोन होगा हमारा 62, ठीक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो हमारा होता है वो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो देखो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं। आप अपने में एज्यूम करिए, अपने बॉडी को एज्यूम करिए और ऊपर से चलिए। ऊपर से मतलब अस्कल, अस्कल मतलब खोपड़ी से चलिए, ठीक है। जैसे कि माथा से हम लोग लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक हम लोग जाएंगे और सारे बोन कहाँ पर कौन कौन सा वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अपने में लेकर उसे एज्यूम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा अस्कल। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अस्कल मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? खोपड़ी। अस्कल मीन्स क्या होता है? खोपड़ी, मनुष्य का खोपड़ी, ठीक है। तो टोटल जो खोपड़ी होता है, ठीक है, उसमें जो बोन होते हैं अस्कल में वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अस्कल में कितने बोन होते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए अस्कल में बोन कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अस्कल में 8 होते हैं। अब हम लोग अस्कल में खोपड़ी का बात हो गया, अब खोपड़ी मतलब अस्कल के नीचे हम लोग आते हैं अपने फेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, आपका जो फेस है, ठीक है, उस फेस में टोटल 14 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं गाइस? 14 बोन होते हैं। वो 14 बोन कहाँ कहाँ से आए? ठीक है, 14 बोन होते हैं टोटल। कहाँ पर? सिर्फ आपके फेस में 14 होता है। अब आता है कान, ईयर बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर बोन जो होता है उसमें प्रत्येक ईयर में 3 बोन होते हैं। प्रत्येक ईयर में कितने बोन होते हैं? 3। और आपके तो 2 कान हैं, तो 3 और 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 बोन, ठीक। तो अब हमारा यहाँ तक भी हो गया ईयर बोन। अब ईयर बोन के आगे आते हैं हम लोग, अब रिब्स की बात करते हैं। रिब्स मतलब आप लोग को मालूम होगा, जिसको हम लोग पंजरी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, रिब्स, ठीक। तो रिब्स जो टोटल होती है वो 24 होती है। रिब्स कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है चेस्ट बोन, ठीक है। चेस्ट बोन को हम लोग स्टेर्नम भी कहते हैं। एक चेस्ट बोन भी होता है, ठीक है। बैकबोन, वर्टिब्रा कॉलम, ये टोटल मिलाकर 26 होता है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है, ठीक।
थ्रोट बोन जिसको हाइड बोन कहते हैं। थ्रोट बोन मतलब आपका गला में एक बोन होगा लंबा सा, उसे थ्रोट बोन कहते हैं। ठीक है, कंठ के पास, थ्रोट मतलब कंठ होता है ना, उसके पास देखिए आप लोग अपने अपने गले के पास जाइए और उसे छूकर फील करिए। ठीक है, तो थ्रोट बोन होता है, उसे हम लोग हाइड बोन भी कहते हैं। ठीक है, और आता है हमारा जोटस बोन इन द कार्नियल। तो कार्नियल के अंदर हमारा जो होता है वो जोटस बोन भी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जोटस बोन भी कहते हैं। वो 29 होता है टोटल, टोटल 29। अब कार्नियल में क्या क्या आ गया, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को ऊपर बताया हूँ कि कौन कौन सा आप लोग गिनेंगे। ठीक है, तो स्कल में कितना बताया था मैंने, 8। फेशियल में कितना बताया था, चलिए काउंट करते हैं। फेशियल में कितना बताया था, 14। ठीक है, और फेशियल बोन में 14। ईयर में कितना बताया था, 6। ठीक है, तो 14 6 कितना हो गया, 20। और 20 और 8 कितना हो गया, 28। और एक जो हमारा बन गया वो हो गया थ्रोट बोन, ये जोटस, JOTOS, सॉरी जोटस नहीं, थ्रोट बोन, THROAT, थ्रोट बोन। और एक हो गया हमारा थ्रोट बोन। तो टोटल हमारा गर्दन तक, ठीक है, खोपड़ी ले लिए, आप लोग फील करिए, खोपड़ी ले लिए 8। ठीक है, फेसियल बोन हमारा आ गया, जो फेस में है हमारा, जितना भी फेस में दिख रहा है 14। 2 गो कान, एक कान में 3 और एक कान में 3। कौन सा 3 3 बोन होता है कान में वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक थ्रोट बोन। टोटल कितने हो गए, 29। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक कि बताइए स्कल में, ठीक है, स्कल में कितने बोन होते हैं, आप लोग बोलेंगे सर 8। फेशियल बोन कितने होते हैं सर, 14। ईयर बोन कितने होते हैं, 6। एंड एक थ्रोट बोन होता है। और टोटल नंबर ऑफ बोन जो हमारे गर्दन तक होते हैं वो 29 होते हैं। कितने होते हैं, 29। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी तरीके से कौन सा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में नहीं, अभी हम लोग सिर्फ चर्चा किए एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का सिर्फ गर्दन तक 29। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो कितना होता है टोटल, 126। ठीक है, उतना नहीं जानना है हम लोग को, जो जो मेन जो क्वेश्चन आता है उस वही चीज़ को हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, वरना सारा गिनने को बैठे तो 206 हड्डी है, सबका नाम याद रखने में बहुत ही टेंशन है। तो जो मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एक हाथ में टोटल जो होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है वो 32 होते हैं। कितने होते हैं गाइस, 32। ठीक, तो उन्हीं के अंदर 32 सबसे ज़्यादा जो अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पर होती है, तो आप लोग बोलेंगे फिंगर में, हथेली पर। ठीक है, तो फिंगर में हमारा जो बोन होता है वो होता है 14। कितना, 14। अपर आर्म में 1, लोअर आर्म में 2। ठीक है, एंड कार्पल्स, कार्पल जिसको हथेली के पीछे, आप अपने हथेली लीजिए। ठीक है, ये हथेली आपका, और हथेली के जस्ट पीछे आइए, तो हथेली के पीछे वाले भाग में 8 बोन होते हैं। और मेटाकार्पल जो पूरा हथेली है आपका ऊपर में, उसमें 5 बोन होते हैं। और ठीक है, एक होता है, दो होता है हमारा ब्यूटी बोन, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग कॉलर बोन जहाँ पर आपका कॉलर है आप लोग उसको फील करिए। ठीक है, थोड़ा सा कंठ के नीचे जाइए, गर्दन के नीचे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 उठा उठा भाग। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से उठा उठा, हल्का हल्का उठा हुआ टाइप का रहता है, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन कहते हैं। ये थोड़ा सा लड़कियों में ज़्यादा निकला रहता है, जिससे वो खूबसूरत दिखती है। ठीक, ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो वो हैंड में बात कर लिए, एक हैंड में बात किया तो टोटल 32 और 32 64 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हैंड का था। अब हम लोग एक लेग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेग के बारे में, इन वन लेग टोटल कितने होंगे, 31। तो 31 प्लस 31 कितने हो गए, 62। ठीक, चलिए देखिए,
तो हम लोग अब पैर के बारे में बात कर रहे हैं। लेग में, एक लेग में कितने कितने बोन कहाँ पर क्या होते हैं, चलिए देखिए। फिंगर में कितने होते हैं गाइस? फिंगर में 14, पैर वाले फिंगर में 14, ठीक है। जिग बोन, GIGH एक होता है जिग बोन, जिग बोन एक होता है। लोअर लेग में 2 होते हैं। मेटा टॉर्सल 5 होता है, ठीक है। एंजोर्सल्स 8 होते हैं और ग्रिडल 1 होता है। कितने हो गए? 8 और 1 9, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 14 कितने हो गए? 7 4 11 के 1 बचा 1 और ये 31, टोटल काउंट हो गए 31। तो इस प्रकार से हमारा एक लेग में बोन होता है, ठीक है। तो 31 + 31 = 62। टोटल हमारे पैर में कितने हड्डी? 62। एक पैर में कितने? 31। तो दोनों पैर में कितने? 62, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग। एक होता है जॉ बोन, जिसको मैंडिबल कहते हैं। जबड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। जबड़ा भी क्या है? एक प्रकार का हड्डी है वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैंडिबल। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए जबड़े की जो हमारे जो माउथ है, मुंह में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो मुड़ता नहीं है? तो मैंडिबल, ठीक। कान में मैंने आप लोग को बताया था ना, ईयरबोन। ईयरबोन कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन होता है? देखो, ईयरबोन सबसे पहला जो उसमें होता है स्टेपिस, हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी। उसके बाद होता है इनकस और एक मैलियस। ये 3 हड्डी होती है हमारे कान के अंदर, ठीक है। एक चेस्ट बोन होता है, जिसको हम लोग आप लोग जिसे मैं ऊपर बताया अस्टेरम कहते हैं। एक चेस्ट बोन होता है अस्टेरम। अपर आर्म में एक यूनेरियस होता है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। लोअर आर्म 2 होते हैं, ठीक है। लोअर आर्म 2 होते हैं, एक रेडियस और एक एक एटना, ठीक है। एक को नी बोन भी होता है आपके घुटना के पास, जिसको हम लोग पटेला कहते हैं। नी बोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पटेला बोन। पटेला बोन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए पटेला बोन किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा नी बोन को पटेला बोन कहते हैं। पटेला बोन कौन होता है? ठीक है, आपका जो घुटना के पास है उसे पटेला बोन कहते हैं। एक सॉकेट के, एक कटोरी के ऊपर ये घूमता हुआ एकदम आप लोग को नज़र आता हो, उस प्रकार से ये बोन रहता है, ठीक है। ठीक, जिग बोन जो कि फीमर है, हमारे बॉडी का सबसे, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ठीक है। कौन सा होता है? फीमर, जांग के पास, ठीक। नेक्स्ट हमारा लोअर लेग में अगर देखें तो जीविया तो पहले है लोअर लेग में, और एक होता है फेब्यूला, जिसको हम लोग झिन्नेस्ट बोन भी कहते हैं। कौन सा? फेब्यूला। सेकेंड लार्जेस्ट बोन यही है, फेब्यूला, ठीक है। और एक होता है लोअर लेग में हमारा टीबिया, और एक होता है फेब्यूला, ठीक है, जिसको हम लोग थिनेस्ट बोन भी कहते हैं। थिनेस्ट बोन मतलब सबसे कमज़ोर हड्डी, ठीक। सोल्जर या फिर ब्यूटी बोन आप लोग को तो मैं बता चुका हूँ। स्कैपुला या फिर कैल्वियस, ये 2 होते हैं, ठीक है। शोल्डर के पास जिसको ब्यूटी बोन, वो 2 हड्डी होता है। एक का नाम है स्कैपुला और एक का नाम है कैल्विस, याद रहेगा, स्कैपुला और कैल्विस। तो चलिए अब कुछ फैक्ट की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। ये बोन के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लिए कि हम लोग के बॉडी के अंदर कौन कौन से बोन कहाँ पर पाए जाते हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन 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 हाई बोन जिसको कहते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट बोन। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, फीमर। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन इज ईयर बोन, स्टैपिस, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज जॉ बोन, जबड़े की हड्डी, जो सबसे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट, मतलब ये बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट में होता है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज
हाई बोन, थाई बोन, ठीक है, ये भी थाई बोन जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, थाई बोन मतलब जांग वाली हड्डी, ठीक है। वीकेस्ट बोन, वीकेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ईयर बोन। कौन सा सबसे सबसे वीक, सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है हमारे बॉडी में? तो ये है मेलियस, जो हमारे कान का जो सेकंड वाला हिस्सा है, ठीक है। थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फेबुला, ठीक। एंड साइनिंग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टिबिया, ठीक है। फ्लेक्सिबल बोन ऑफ बर्ड्स, फ्लेक्सिबल बोन ऑफ बर्ड्स इज पेन्यूमेटिक बोन। एक फ्लेक्सिबल बोन होता है बर्ड्स वगैरह में जिसका नाम है फेन्यूमेटिक बोन, ठीक है, ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। इसी कारण से उन लोग क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। किसके कारण? तो प्न्यूमेटिक बोन कारण, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है या फिर होती है। हड्डियों में कौन कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे पहले जो हड्डी का जो बीमारी होता है वो आप लोग बहुत ही फेमस है, जो आप लोगों को भी मालूम है, उसे कहते हैं रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। ये बीमारी जो होती है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कारण होती है। जब मैं विटामिन पढ़ाया होऊंगा तो आप लोग को ये सब बताया भी हूँ, ठीक है, बताया भी होगा। तो रिकेट जो होता है वो ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चाइल्ड कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ये बच्चों में होती है रिकेट्स। ऑस्टोमेलेसिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, इज इन एडल्ट। तो ऑस्टोमेलेसिया जो होता है, ये बीमारी जो होती है हड्डियों की बीमारी, ये भी विटामिन डी की कमी से होती है, लेकिन ये एडल्ट में होती है। किस में होती है? एडल्ट पर्सन में। लेकिन रिकेट्स जो होता है ये भी ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण होता है, लेकिन ये किस में होती है? बच्चों में होती है। समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑस्टियोफोरेसिस। ऑस्टियोफोरेसिस नाम का भी एक डिजीज है। इट इज़ काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम की कमी से हम लोग का ऑस्टियोफोरेसिस बीमारी हो जाता है, जो कि हड्डियों में होती है, ठीक है। टेट्री, TETORY, तो टेट्री नाम का भी एक बीमारी है। इट इज़ ऑल्सो काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ये भी विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है। नी पेन, घुटना में देखे होंगे बहुत सारे, जब एज जब एज बहुत तो ही बढ़ने लगता है बुजुर्ग आदमी का, तो आप लोग देखे होंगे उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इट इज़ काउज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। इट इज़ काउज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना, इसके कारण थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नी में पेन होने लगता है धीरे धीरे। चलिए हम लोग डिसीज के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मसल्स के बारे में। तो मसल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस? सबसे पहला टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है, स्टडी ऑफ मसल्स इज नॉन एज मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स इज नॉन एज मायोलॉजी। MYOLOGY, ठीक है, मायोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। मसल जो होती है वो प्रोटीन और अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। अप्रॉक्स 50% ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। लगभग हमारे बॉडी का 50% जो वजन है वो किसके कारण है? मसल्स के कारण। हमारे बॉडी में मसल्स के कारण। रेड कलर ऑफ मसल्स इज ड्यू टू मायोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। रेड कलर जो होता है मसल्स का वो किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। तो मसल्स को बनाने के लिए कौन मदद करती है? मैग्नीशियम। मसल्स को बनाने के लिए मदद कौन करती है? मैग्नीशियम।
सल्फर एंड फास्फोरस मिनरल्स इज यू हेल्पफुल इन मसल मूवमेंट। और मसल्स का जो मूवमेंट होता है, जो हम लोग मसल्स को इधर उधर जो मूवमेंट कर देते हैं, वो किस किस मिनरल से मिलकर होता है, सहायता से होता है। तो सल्फर और फास्फोरस के ये दोनों मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये हेल्पफुल करता है हमारे मसल्स को मूवमेंट करने में। ठीक है। मसल आर मसल आर ठीक है, मसल आर नियरेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। मसल जो है, ठीक है, वो बहुत ही नियरेस्ट टिश्यू है हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक। एक्टिन एंड मायोसिन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर हेल्पफुल इन मसल मूवमेंट। ये भी मसल मूवमेंट का काम करता है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक है। चाइल्ड में मोर देन जो मसल होती है वो लगभग 700, और धीरे धीरे जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनका जो मसल हो जाता है लगभग 639। ठीक है। तो लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज थाई मसल। ठीक है, जिसको सॉर्टेरियस भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ईयर मसल्स, जिसको हम लोग स्टेपिस स्टेप स्टेपियस भी कहते हैं, स्टेपिस। ठीक है। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज जॉ मसल, जिसको मैसेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जबड़े की हड्डी। ठीक है गाइस, चलिए और मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो वीकेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ईयर मसल, जिसको स्टेपिस कहते हैं। ठीक है। एंड ठीक है, मसल्स में जो थकान वगैरह होता है वो लैक्टिक एसिड का जम जाने के कारण थकान होता है। ठीक है, जकड़न, लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा अधिक हम लोग जब कुछ काम वगैरह कर लेते हैं और अचानक से हम लोग जब रुकते हैं तो हमारे बॉडी में एक अजीब प्रकार का पेन होता है, हमें अपने अंदर थकान सी महसूस होती है। क्यों? लैक्टिक एसिड का जमा होने के कारण। ठीक है। तो लिगामेंट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जब हड्डी, बोन प्लस बोन आपस में जब जुड़ती है तो उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ठीक है। जब हड्डी, बोन और प्लस मसल से जुड़ी होती है तो उससे हम लोग बोलते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। ठीक है। एंड टिटेनियम टिटेनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इम्प्लांट्स। ठीक है, टिटेनियम मसल्स इज मेकिंग इम्प्लांट्स। ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल बोन भी कहते हैं, टिटेनियम से। ठीक है। आर्टिफिशियल टीथ आर मेड अप ऑफ जिंक ऑक्साइड। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, जब हमारा दांत टूट जाता है तो हम लोग आर्टिफिशियल दांत लगा लेते हैं। तो आर्टिफिशियल दांत जो बनता है वो हमारा किससे बनता है? जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड से हमारा आर्टिफिशियल दांत वगैरह बनता है। और आर्टिफिशियल, ठीक है, इम्प्लांट। ये था, हम लोग स्केलेटन के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अब समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर ओवरव्यू आप लोगों को एक फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, उसी चीज़ के बारे में आप लोग देख लेंगे कि कपाल में हमारा मतलब कि स्कल जो हम लोग बताए थे कितने 8 जो होते हैं, वो कहाँ पर कौन कौन से स्कल होते हैं। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। लुक स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आप लोग को बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं स्कल, तो स्कल में अभी मैं बताया ना, ठीक है, कि स्कल में हमारे कितने बोन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कल में कितने? 8 होते हैं। तो वो 8 का नाम क्या क्या है वो देखिए मैं यहाँ पे सारा विस्तार से बताया हूँ। स्कल बोन्स, दे आर 8 बोन्स। सबसे पहला फ्रंटल बोन एक होता है, ऑक्सीपिटल बोन एक होता है, टेम्पोरल बोन 2 होता है, ठीक है, एंड पेरिएटल बोन एक होता है, स्फेनॉइड बोन 2 होता है, एंड एथमोइड बोन एक होता है। तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8, ये टोटल 8 हो गया इसमें, स्कल बोन में। नेक्स्ट में बताया था आप लोग को फेशियल बोन कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 देखिए फेशियल बोन कौन कौन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, पैलाटाइन बोन 2 होता है,
ठीक है। पैलेटाइन बोन दो होता है, पैलेटाइन बोन दो होता है, ठीक है। लैक्रिमल बोन दो होता है, नसल बोन दो होता है, ठीक है। जैगोमेटिक बोन ये भी दो होता है, मैक्सिला बोन इसका भी दो होता है, और मैंडिबल बोन दो होता है। ये सारे जो बोन है ये हमारे फेस में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे फेस के अंदर पाए जाते हैं। सारा बोन का नाम है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 रिक 11 और है, ठीक है। एक होता है नसल कॉन्चेस दो, एंड वोमेर बोन एक, ठीक है। अब वो फ्रंटल बोन कहाँ पर पाया जाता है, अब मैं वो दिखाता हूँ। अभी मैंने जो दिखाया था ये देखिए, फ्रंटल बोन यहाँ पर, ये रहा फ्रंटल बोन, ठीक है, जैसा कि मैं बताया। नेक्स्ट बताए थे कौन सा, पेरिएटल बोन, तो ये आपका हो गया पेरिएटल बोन। नेक्स्ट है नासल बोन, नसल बोन मतलब ये नाक वाला, ये है। नेक्स्ट है लैक्रिमल बोन, तो लैक्रिमल बोन आपके बस नाक के थोड़ा सा पीछे, ठीक है। एक है एथमोइडल बोन, ठीक है, एथमोइडल बोन नाक के थोड़ा सा और पीछे। और एक लास्ट है हमारा ऑस्फेनोइडल बोन, ये भी नाक के थोड़ा सा पीछे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और चर्चा करें, ये पूरी तरीके से दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन पीछे की ओर होता है, टेम्पोरल बोन जस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ वाले हिस्से को हम लोग जैगोमेटिस जैगो जैगोमेटिकम बोन कहते हैं, और इसके पास वाले बोन को हम लोग मैक्सिला बोन, और ये जो होता है वो मैंड्यूबल, जिसको हम लोग जबड़े की हड्डी कहते हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। चलिए, तो बाकी तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। कितने पेयर अप में होते हैं ये सब अच्छे से आप लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखा है ईयर बोन, तो ईयर ऑक्सिकल दे आर द 6 बोन होते हैं, जैसे कि मैं बताया। तो ईयर के अंदर जो हमारा 3 बोन होता है, 6 होता है, सॉरी। तो ईयर बोन हमारा 6 होता है, एक में 3 एक में 3, तो दोनों पेयर में हो गए ना। इनकस 2 हो गया, एक ये कान में एक ये कान में। मेलस भी 2 हो गया, एक ये कान में एक ये कान में। और स्टेपिस भी 2 हो गया, जिसको हम लोग बहुत ही स्मॉलेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और थायराइड बोन जो होता है, जिसको हम लोग हाइड बोन भी कहते हैं, इट इज़ सिंगल ऑफ बोन, जो कि एक होता है, ठीक है। स्टेरम इट इज़ द फ्रॉम निक इन द स्टोमक इन द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। ये निक के पास होता है, जो कि जिसका वो इंटीरियर भाग होता है। रिप्स हमारे 24 होते हैं। ट्रू रिप्स, तो रिप्स के अंदर हमारा 3 पेयर होता है। ट्रू रिप्स जो होता है वो 7 पेयर में होते हैं। फॉल्स रिप्स जो होता है वो 3 पेयर में होते हैं। एंड फ्लोटिंग रिप्स जो होता है हमारा 2 पेयर में होते हैं। तो 7 पेयर में कितने हो गए 14, और 3 पेयर में कितने हो गए 3 3 6, तो 14 और 6 कितना हो गया 20, और 2 पेयर में कितने हो गए 4, और नंबर ऑफ रिप्स कितने हो गए 24। ये काउंट हो गए इस प्रकार से, ठीक है। और वर्टिब्रा कॉलम इट हैज़ अ 26 बोन, ये भी मैंने आप लोग को बताया कौन कौन सा। तो कार्विकल एंड वर्टिब्रा हमारा 7 बोन्स होते हैं। द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ कार्विकल रीजन इज नॉन एज द एटलस, वाइल द सेकेंड वर्टिब्रा इज नॉन एज द एक्सिस, ये भी मैं बता चुका हूँ, जिसको हम लोग पटेला बोन भी, सॉरी, एटलस बोन के नाम से जानते हैं। तो कार्विकल वर्टिब्रा में ही हमारा जो पहला बोन होता है उसे हम लोग एटलस कहते हैं, और दूसरा बोन जो होता है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि एटलस हम लोग को कहाँ पाया जाता है, तो कार्विकल वर्टिब्रा में, ठीक है। उसके बाद आता है थोराइक वर्टिब्रा 12 बोन, लुम्बर वर्टिब्रा 5 बोन, ठीक है। सैक्रल वर्टिब्रा 1 बोन, एंड एंड कॉकिजनल वर्टिब्रा 1 बोन। ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये सब आप लोग देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 जो होता है, ये मैं बता चुका हूँ हैंड में। तो हैंड में देखिए सबका नाम है यहाँ पर, ह्यूमेरस, ठीक है, 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पलस 2 पेयर में, ठीक है, मेटाकार्पल 2 पेयर 5x2, ठीक है, फेलेगस 14x2 28। फिर ये हो गया लेग बोन, तो लेग बोन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। फीमर, टिबिया, फेब्यूला, पटेला, टार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजस। पटेला बोन इज ऑल्सो नॉन एज नी कैप,
ठीक है गाइस, तो ये सब हो गया। ये वाले स्लाइड को आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, जैसा कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ, एक बार इसे आप अच्छे से अध्ययन भी कर लेंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा आज का स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करके ही जाएं, ठीक है, और शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वैसे बच्चे को हेल्पफुल हो जो इसका लाभ उठा पाएँ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी का। इसी तरीके से आप लोग बने रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। बाय बाय गाइस।